अगर मैं कहूं कि एक ऐसी शक्ति है जो अभी इसी क्षण पूरा ब्रह्मांड मिटा सकती है, और वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो है उस महाशिव। लेकिन रुकिए, महाशिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो चेतना है जिससे समय पैदा होता है, जिससे मृत्यु जन्म लेती है और जिससे खुद सृष्टि डरती है। आज इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि महाशिव कौन है, क्यों उनकी तीसरी आंख सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विनाश का कोड है, और अगर वो जाग गए तो क्या बचेगा। अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी वास्तविकता बदल सकता है। कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की, जब न सूरज था, न चांद, न ये नीले आसमान की चादर, और न ही जीवन की कोई आहट। चारों तरफ केवल एक अनंत, गहरा और निशब्द अंधकार था। उस शून्य में एक कंपन हुआ, एक नाद गूंजा। यह वही क्षण था जब महाशिव की चेतना ने आकार लेना शुरू किया। अक्सर हम पूछते हैं, महाशिव कौन है? लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए कि महाशिव क्या नहीं है। महाशिव वह शून्य है जहां से गणित शुरू होता है, और वह अनंत है जहां विज्ञान घुटने टेक देता है। वे वह खाली कैनवास हैं जिस पर पूरी सृष्टि के रंग बिखरे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्य देवता अपनी सीमाओं में बंधे हैं। अग्नि केवल जला सकती है, वायु केवल बह सकती है, लेकिन महाशिव वह तत्व हैं जो इन सबको आधार प्रदान करते हैं। वे समय के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल जिसका न कल है, न आज, और न ही कोई अंत। वे उस घड़ी की सुई की तरह नहीं है जो टिक टिक करती है, बल्कि वे वह घड़ी हैं जिसके भीतर समय खुद कैद है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों से लेकर साधुओं तक को हैरान कर रखा है, महाशिव की तीसरी आंख। लोग इसे क्रोध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह तीसरी आंख वास्तव में दिव्य दृष्टि या कॉस्मिक कोड है। यह आंख जब खुलती है तो वह केवल कामदेव को भस्म नहीं करती, बल्कि वह द्वैत को मिटा देती है। वह इस भ्रम को जलाकर राख कर देती है कि आप और यह ब्रह्मांड अलग अलग हैं। पुराणों में वर्णित है कि जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो अग्नि की एक ऐसी धारा निकलती है जो ब्रह्मांड के हर परमाणु को उसकी मूल अवस्था में ले जाती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एंट्रोपी का चरम स्तर है, जहां सब कुछ विलीन होकर ऊर्जा के एक बिंदु में सिमट जाता है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? जरा सोचिए, आधुनिक विज्ञान ब्लैक होल की बात करता है, एक ऐसा स्थान जहां समय और स्थान खत्म हो जाते हैं। क्या महाशिव का रुद्र रूप वही ब्लैक होल नहीं है जो सब कुछ अपने भीतर समा लेने की क्षमता रखता है? महाशिव के एक हाथ में डमरू है और दूसरे में अग्नि। डमरू का नाद सृजन का प्रतीक है, ब्रह्मांड की पहली धड़कन, और अग्नि वह विनाश का प्रतीक है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। महाशिव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि वह नए जीवन की पूर्व शर्त है। जैसे एक पुराने पेड़ के गिरने के बाद ही नया अंकुर फूटता है, वैसे ही महाशिव की संहारक शक्ति ही अगली सृष्टि का बीज बोती है। जब हम शिव कहते हैं तो हम उस शांति की बात कर रहे होते हैं जो शोर के खत्म होने के बाद आती है। क्या आपने कभी श्मशान में बैठे उस शांत योगी की कल्पना की है? शिव श्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां अहंकार जलकर राख हो जाता है, जहां राजा और रंक, धनी और निर्धन सब एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मैं कहते हो वह केवल एक क्षण भंगुर शरीर है। असली तुम वही शिव हो। सोचिए उस चेतना के बारे में जो आपके भीतर हर पल सक्रिय है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब आपको अपने नाम, अपने पद, अपने परिवार का कोई होश नहीं रहता, तब भी कुछ है जो आपके भीतर जाग रहा होता है। वह मौन साक्षी, वह दृष्टा ही शिव है। यही कारण है कि शिव से डरने की नहीं, बल्कि उनमें डूब जाने की आवश्यकता है। वे पिता भी हैं जो सुरक्षा देते हैं, वे गुरु भी हैं जो अज्ञान मिटाते हैं, और वे प्रेमी भी हैं जो अपनी शक्ति पार्वती के बिना अधूरे हैं। महाशिव का स्वरूप विरोधाभासों से भरा है। वे अत्यंत शांत हैं, लेकिन जब तांडव करते हैं तो दिशाएं कांप उठती हैं। वे परम वैरागी हैं, फिर भी एक गृहस्थ हैं। वे विष पीते हैं, नीलकंठ,
ताकि यह संसार अमृत पी सके। यह विष क्या है? यह संसार की सारी नकारात्मकता, सारा दुख और सारा अंधकार है, जिसे महाशिव अपने कंठ में रोक लेते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर की बुराइयों को रोककर बाहर केवल शांति और आशीर्वाद बांटना है। जब सांसों की डोर टूटती है और हृदय की अंतिम धड़कन शांत होती है, तो उस क्षण क्या होता है? विज्ञान इसे क्लिनिकल डेथ कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे महान प्रस्थान कहता है। जैसे ही शरीर की जैविक मशीनरी रुकती है, आत्मा, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, अपने पंचभौतिक शरीर से अलग होने लगती है। यह वह क्षण है जहां से उस महायात्रा का प्रारंभ होता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में अत्यंत विस्तार से किया गया है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर कोई काल्पनिक चीज नहीं, बल्कि आपकी वासनाओं, आपकी यादों और आपके कर्मों का एक सूक्ष्म ऊर्जा पुंज है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा को एक गहरा झटका लगता है। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन वह उनसे संवाद नहीं कर पाती। वह चीखती है, पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वह अब उस स्थूल जगत का हिस्सा नहीं रही। यहां एक गहरा भावनात्मक विरोधाभास होता है। आत्मा मुक्त तो हो गई है, लेकिन उसकी आसक्ति अभी भी उसे उस पुराने घर और शरीर की ओर खींचती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबी, धुंधली और कभी-कभी डरावनी सुरंग या मार्ग से गुजरना पड़ता है। यहां काल यानी समय का अनुभव बदल जाता है। जो लोग अधर्मी रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर केवल अपने स्वार्थ और वासना की पूर्ति की, उनके लिए यह यात्रा अंधकारमय और कष्टकारी बताई गई है। लेकिन जो शिव तत्व में रमे रहे, उनके लिए यह मार्ग दिव्य प्रकाश से भरा होता है। यहीं पर वह प्रश्न खड़ा होता है जिसे हमने शुरू में पूछा था, क्या आत्मा शिव के पास जाती है? रहस्य यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सीधे शिव के पास नहीं पहुंचती। पहले उसे उस कर्म चक्र के लेखा जोखा से गुजरना पड़ता है, जिसे यमलोक का मार्ग कहा गया है। यमराज, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, वे वास्तव में आपकी अपनी अंतरात्मा का दर्पण है। चित्रगुप्त, जो आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, वे कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी चित्त वृत्ति की वह परत है, जहां आपका हर विचार और हर कार्य अंकित है। आपने जीवन भर जो कुछ भी किया, चाहे वह अंधेरे में किया गया पाप हो या निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, वह सब उस क्षण आपके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है। लेकिन यहां महाशिव की कृपा का एक अद्भुत अध्याय शुरू होता है। काशी खंड में वर्णित है कि जो व्यक्ति काशी, वाराणसी में प्राण त्यागता है, या जिसके हृदय में मृत्यु के अंतिम क्षण में शिव का वास होता है, उसे यमलोक की यातनाओं से नहीं गुजरना पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान शिव स्वयं उस मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। तारक का अर्थ है तारने वाला, पार ले जाने वाला। महाशिव का वह तारक मंत्र आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है। वह उसे बताता है कि तुम यह कर्मों का बोझ नहीं हो, तुम यह पाप पुण्य का हिसाब नहीं हो, तुम तो शुद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा हो। जैसे ही आत्मा को अपनी दिव्यता का बोध होता है, उसके कर्मों की बेड़ियां कटने लगती हैं। शिव की भूमिका यहां एक महाउद्धारक की है। वे आत्मा को यम के पाश से मुक्त कराकर अपनी शरण में ले लेते हैं। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें, तो प्राणों का शरीर के किस द्वार से निकलना आपकी गति तय करता है। योग शास्त्र कहता है कि अगर प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं, तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंसती है। लेकिन यदि साधक ने जीवन भर शिव की आराधना की है और उसके प्राण ब्रह्मरंध्र, मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से निकलते हैं, तो वह आत्मा सीधे उच्च लोकों की ओर प्रस्थान करती है। शिव पुराण कहता है कि आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा करती है, तो उसे कई तरह की अग्नियों और शीतलता का अनुभव होता है। यह अनुभव कुछ और नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों की गूंज है। लेकिन जो आत्मा ओम नमः शिवाय के नाद से अभिमंत्रित होती है, उसे इन प्राकृतिक आपदाओं का भय नहीं सताता। उसके लिए महाशिव का नाम एक ढाल बन जाता है।
यहां शिव केवल एक गंतव्य नहीं है, वे उस कठिन यात्रा के सहयात्री भी हैं। सोचिए उस अकेलेपन के बारे में जब दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत आपके काम नहीं आती। केवल आपकी भक्ति और वह शिव तत्व ही आपके साथ खड़ा होता है। हमें यह सिखाता है कि मृत्यु डरावनी तब है जब हम शिव से दूर हैं। यदि हम जीवित रहते हुए ही शिव के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर दें, तो मृत्यु यमराज का बुलावा नहीं, बल्कि महादेव का निमंत्रण बन जाती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह डर से नहीं कांपती, बल्कि वह उस प्रियतम महाशिव से मिलने की तड़प में होती है जिसे उसने जीवन भर याद किया है। लेकिन क्या शिवलोक पहुंचते ही सब खत्म हो जाता है, या फिर वहां से एक नई और भी महान यात्रा शुरू होती है? क्या आत्मा शिव में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, या वह खुद शिव बन जाती है? मृत्यु के बाद की वह यात्रा, जो धुंधली सुरंगों और कर्मों के हिसाब किताब से शुरू हुई थी, अब अपने चरम पर पहुंचती है। यहां हम उस स्थान की बात करेंगे जिसे शास्त्रों ने शिवलोक कहा है। लेकिन याद रहे, शिवलोक कोई मिट्टी या पत्थरों से बना संसार नहीं है। यह चेतना का वह उच्चतम स्तर है जहां पहुंचकर आत्मा काल और माया के बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ देती है। अक्सर लोग स्वर्ग और शिवलोक को एक ही समझने की गलती करते हैं, लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। स्वर्ग वह स्थान है जहां आप अपने पुण्यों का फल भोगने जाते हैं, और जैसे ही आपके पुण्य समाप्त होते हैं, आपको वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर गिरना पड़ता है। लेकिन शिवलोक वह है जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती, नस पुनरावर्तते, अर्थात वहां से वापस लौटकर इस दुखों भरे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता था। शिवलोक साक्षात परमानंद की अवस्था है। वहां न सूरज की रोशनी है, न चांद की चांदनी, वहां केवल शिव के आत्म प्रकाश की आभा है। जब एक मुक्त आत्मा शिवलोक में प्रवेश करती है तो वह सायुज्य मोक्ष प्राप्त करती है। सायुज्य का अर्थ है पूरी तरह से एक हो जाना। जैसे एक दिए की लौ जब दूसरे बड़े दिए की लौ में मिलती है, तो आप यह नहीं बता सकते कि कौन सी लौ किसकी है। ठीक वैसे ही आत्मा शिव में विलीन होकर स्वयं शिवमय हो जाती है। यहां उस तारक मंत्र की गहराई को समझना अनिवार्य है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। गरुड़ पुराण में जहां एक ओर यमलोक के कष्टों का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर शिव भक्तों के लिए एक विशेष मार्ग का संकेत है। भगवान शिव जब मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, तो वह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होता, वह ज्ञान की बिजली होती है। वह मंत्र आत्मा को यह बोध कराता है कि जिसे वह मृत्यु समझ रही थी, वह वास्तव में केवल एक पर्दा गिरने जैसा था। जैसे ही यह बोध होता है, आत्मा के सारे संस्कार, सारी इच्छाएं और सारा सूक्ष्म शरीर कपूर की तरह जलकर राख हो जाता है। यही वह क्षण है जब महामृत्युंजय की शक्ति सार्थक होती है। शिव ने काल को जीत लिया है, इसीलिए वे कालांतक है। जो आत्मा शिव की शरण में है, काल उसके पास आकर नतमस्तक हो जाता है। यमराज स्वयं उस आत्मा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा साधारण नहीं रही, वह शिवस्वरूपा हो गई है। तो अंत में हमारे उस मूल प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या आत्मा शिव के पास जाती है? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल वह आत्मा जो जागृत है। महाशिव वह परम चेतना है जो संहारक भी है और मोक्षदाता भी। वे संहार इसलिए करते हैं ताकि नया सृजन हो सके, और वे मोक्ष इसलिए देते हैं ताकि आत्मा अपने दुखों के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सके। महाशिव कोई सीमित देवता नहीं, वे वह अनंत आकाश है जिसमें हम सब छोटे छोटे पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं। मृत्यु वह क्षण है जब पक्षी उड़ना बंद कर देता है और आकाश का ही हिस्सा बन जाता है। शिव ही ब्रह्मा के रूप में हमें पैदा करते हैं, विष्णु के रूप में पालते हैं और रुद्र के रूप में वापस अपने भीतर खींच लेते हैं। यह एक पूर्ण चक्र है। इस महागाथा के अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, महाशिव कोई बाहर बैठी सत्ता नहीं है। वह चेतना है जो आपके भीतर भी है। जिसे आप अपनी आत्मा कहते हैं, वह असल में शिव का ही एक अंश है जो इस शरीर के पिंजरे में कैद है। जिस दिन आप अपने भीतर के शिव को पहचान लेंगे, उसी दिन मृत्यु का भय आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। महाशिव का वह तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है।
जब वह खुलता है तो अज्ञान की लंका जल जाती है। जब आप अपनी आंखें बंद करके ओम का नाद करते हैं तो आप वास्तव में उस महाप्रलय और महासृजन के देवता से जुड़ रहे होते हैं। आपकी हर सांस सोहम वही मैं हूं का जाप कर रही है। तो क्या आत्माएं शिव के पास जाती है? सत्य यह है कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वह बस अपने घर लौट आती है। महाशिव वह घर है जहां हर भटकी हुई आत्मा को शरण मिलती है। वे वह पिता है जो अपनी संतान के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। महाशिव कोई बाहर बैठी सत्ता नहीं, वह चेतना है जो आपके भीतर भी है। और जिस दिन आप इसे जान लेंगे, आप भी कह उठेंगे, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं।